डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। ये क्वेश्चन में कुछ लॉग्स की वैल्यूज़ दी हुई हैं, जैसे log 2 जो होता है इस इज इक्वल टू दिस, log 3 इज इक्वल टू दिस, log 5 इज इक्वल टू 6। यानी ये लॉग्स की वैल्यू दी हुई हैं। देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग। नहीं आगे 5 क्वेश्चंस हमने सॉल्व करने हैं। ये इन वैल्यूज़ को जहन में रखना है आपने, यहाँ से वैल्यूज़ देखनी है। पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये इसका पहला पार्ट जो होता है जी, ये आपके सामने आपको नज़र आ रहा है, ज़रा इस पर तवज्जो दें। वो कहता है कि log 32 की वैल्यू निकालनी है, तो आप उसके इस तरह फैक्टर्स बना लेंगे। 32 को 2 पर डिवाइड किया, 16 आ गया, फिर 2 पर 8, फिर 2 पर 4, फिर 2 पर 2, फिर 2। तो आप 32 की जगह ये सारे इनको मल्टीप्लाई करके लिख लेना है। फिर क्या करना है, यहाँ पर क्या किया कि इन्हीं 1 2 3 4 5 है, इसको पावर की सूरत में log 2 की पावर 5 इस तरह, यानी इसको इस तरह करके आपने लिखना है। यानी पढ़ते तो हम इस तरह है कि log 5 टू द बेस 2 ऐसे पढ़ते हैं, लेकिन हम आप इस तरह भी कह सकते हैं। पढ़ने का क्या पढ़ सकते हैं आप, log 2 के ऊपर क्या है, ये 5 है, यूँ कहो इसकी पावर भी कह सकते हैं। अब ये जो 5 होगा, अब आगे क्या किया भला, इसको यहाँ पर हम शुरू में लिखेंगे log से पहले ये इस तरफ आ जाएगा, यहाँ से मूव करके ये स्टार्ट में आ जाना, log 2 आ जाएगा। अब log 2 की वैल्यू ये किधर से आई भला, ये आई है ये ज़रा तो जो से देखें, log 2 इज इक्वल टू ये लिख लेंगे। अब log टेबल से नहीं आपने निकालनी है, आप क्वेश्चन के अंदर दी हुई है। अब इसके बाद आपने इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना और आपका ये आंसर आएगा। कैलकुलेटर से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट 2 देखो, ये पार्ट 2 आपके सामने मैं पूरा आंसर तक रख दिया है। चलिए अब इसको समझते हैं कि इसमें क्या किया है। इसमें क्या किया है कि log 24 जो है ना, 24 के हमने इस तरह फैक्टर्स बना लेने। 2 12 जार 24, 2 6 जार 12, 2 2 3 जार 3 3 1 जार, और ये इस तरह बना लिए है। अब यहाँ पर क्या किया, ये देखो, ये 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई ये 3 है, 3 को इसमें शामिल नहीं करेंगे, ये 3 है। तो आप इसको लिख सकते हैं ना, log 2 का क्यूब ऊपर 3 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 3 इसको आप इसी तरह लिखेंगे। क्लियर है। अब हमने इन दोनों को ये ऐसे लिखना है, यानी सम की सूरत में लिखना है। तो ये एक रकम है और एक ये रकम है, तो इसके ऊपर पहले इस रकम को लिख लेंगे, प्लस डालेंगे, फिर इसको इसके साथ भी log लगाएंगे, इसके साथ भी log लगाएंगे, इस तरह हम लिख लेंगे। अब क्या करते हैं कि ये जो ऊपर 3 होता है या 4 हो, जो भी इसके 2 के ऊपर राइट साइड पे यहाँ जो नंबर लिखा होता है, इसको log से पहले लाते हैं। ये लेकिन 3 log 2 आ गया, प्लस log 3 आ गया, 3 इसी तरह लिखा, log 2 की वैल्यू हम ये लिख लेंगे वो जो दी हुई है, और उसी तरह log 3 की भी वैल्यू हमारे पास दी हुई है। ये यहाँ पर हमने आपको log टेबल नहीं यूज़ करना, आपके पास ये क्वेश्चन में दी हुई है। ये देखिए क्वेश्चन में वैल्यूज़ दी हुई है, आपने वहाँ से देख के आपने एंटर कर देनी है। अब क्या करेंगे, अब आपने पहले इसको इसमें ऐड नहीं करना, पहले आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करना, ये आना, अब इसमें ऐड करना। अब इन दोनों को ऐड करेंगे। बच्चे ये गलती कर देते हैं, पहले प्लस कर लेते हैं, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इस तरह गलत हो जाता है। आपने पहले इसको 3 से मल्टीप्लाई करना, ये आंसर आना, फिर इसको इसमें ऐड करना है और ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह ये पार्ट 2 था। अब पार्ट 3 करते हैं जी। ये पार्ट 3 जो है आपको सामने फुल तो नहीं है, जब बहरहाल जितना दिखाई दे रहा है इसको पहले क्लियर कर लेते हैं। अब इसमें देखो, इसमें क्या किया जा रहा है कि ये क्वेश्चन है, ये देखो इस पे तरह तो चलिए, यहाँ पर हमने क्या किया कि ये जो स्क्वायर रूट होता है इसको हम रिमूव करके ऊपर क्या लिखते हैं, 1/2, और 3 3 जार 9 और 1 10/3 लिख लिया। क्लियर है। यहाँ से ये फर्स्ट स्टेप, आप मैथ में आप बड़ा तवज्जो से करना पड़ता है। एक स्टेप भी आपका रॉन्ग हो गया, आपका क्वेश्चन गलत हो जाना है। आपने 3 3 जार 9 प्लस 1 10 हो गया, 10/3 आ गया। अब इसको आप कैसे लिख सकते हैं, ये 1/2 इधर आ गया log, अब इसको 10, अच्छा 10 को हमने log 10 नहीं लिखा, इस 10 के हम फैक्टर्स बना रहे, 2 × 5, क्योंकि हमारे पास log 2 की वैल्यू दी हुई है, log 5 की भी वैल्यू दी हुई है, और नीचे log 3 की भी वैल्यू दी हुई है। log 10 की वैल्यू हमारे पास नहीं दी हुई जो क्वेश्चन के अंदर है, सिर्फ 2 की दी हुई है, 3 की दी हुई है, 5 की दी हुई है।
वैसे तो आप log 10 भी लिखें तो उसकी भी log टेबल से इस्तेमाल करते हुए आप आंसर तो नहीं कर सकता log 10 की वैल्यू ऊपर ले ले, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना आपने, जो उन्होंने कहा उस तरह करना है। ये तीनों स्टेप्स आपको क्लियर आ गए। फिर मैंने ये हाइड कर लेना है तवज्जो से इन तीनों को। चलें अब आगे देखें आगे क्या किया। अब मैं आंसर तक सारा क्वेश्चन जो है ना आपके सामने रख देता हूँ जी। अब देखें अब क्या किया है। अब आपने क्या किया है कि ये जो है ये इसको क्या किया है, सम और डिफरेंस की सूरत में लिख लिया। वो क्वेश्चन नंबर 1 में जैसे किया था, क्वेश्चन नंबर 1 में तो 1/2 इस तरह करेंगे और ब्रैकेट डालेंगे log 2 प्लस log 5 माइनस log 3 और इधर भी ब्रैकेट कर देंगे, क्योंकि ये ऊपर वाली रकमें है ना, इसके दरमियान प्लस करना और नीचे वाली इससे पहले माइनस लगाना। अब इसकी वैल्यू लिख ली, इसकी वैल्यू लिख ली, इसकी वैल्यू लिख ली, जो आपके क्वेश्चन में गिवन है। पहले इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे, ये आ जाएगा 1 और इसमें से इसको माइनस करके ये आंसर आ जाएगा। और अब क्या किया, यहाँ पर क्या किया, इसको हमने 2 पर डिवाइड कर लेना है, डिवाइड कर लेना है। और ये देखिए 1 में से आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, यही आंसर निकलना है। लेकिन अगर आप इस तरह करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए 1 लिखना है, 1.000 इधर से इधर कैरी करते जाएंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 1 गए 9, यहाँ 9 रह जाएगा, 9 में से 7 गए 2, और इस तरह भी कर सकते हैं, कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, यही निकलेगा कैलकुलेटर से भी। और आप इस 2 को 2 पर डिवाइड करेंगे। ज़रा ये स्टेप्स समझे, ये वाला ये मैंने डिवाइड किया हुआ है, आपको नज़र आ रहा है ये जी। इसको देखो कि ये क्या चक्कर है, यानी यहाँ पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यानी आपने 2 पर डिवाइड करते जाना, ये 2 पर किया, ऐसे करते 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 यहाँ पॉइंट लगा के 0 लगा दिया और 5 पे कर दिया। आप देखें यानी यहाँ हम कॉमन डिवाइड कर लिया और कोई बचा नहीं है। यहाँ पर हमने 9 तक किया था तो 1 बच गया था, ये पॉइंट लगा 0 लगा के तो पॉइंट इधर भी लग गया। अब ये 5 और 10। अब यहाँ पर देखें ये जो पॉइंट के बाद जो 5th नंबर डिजिट है 5 है, इसलिए इसमें हम एक ऐड कर देंगे। अब देखें आंसर क्या आएगा, ये ज़रा गौर से देखें क्या आया, 15। वहाँ डिवाइड करके आया था हमारे ऊपर, यहाँ पर क्या आया था ये नज़र आ रहा है आपको, ये क्या लिखा हुआ है 2614 लिखा हुआ है ना। लेकिन ये आगे पॉइंट के बाद अगर 5 हो 6 हो 7 हो तो इसमें उससे पहले वाला उसमें एक ऐड कर लेते हैं तो ये आपका आंसर आ गया 0.2615 आंसर आ जाएगा। क्लियर, ओके। अब पार्ट नंबर 4 देखते हैं। पार्ट नंबर 4 ये है, पार्ट नंबर 4 है ये। चलो सारा क्वेश्चन आपके सामने रख देते हैं, आंसर तक क्लियर नज़र आ रहा होगा। अब हमने इसको क्या करना है भला, सम और डिफरेंस की सूरत में लिखना है। तो जब इस तरह एक रकम ऊपर लिखी हो एक नीचे लिखी हो तो क्या कैसे लिखते हैं, log 8 माइनस log 3, यानी पहले log 8 इसको माइनस करेंगे माइनस log 3 ऐसे लिख लेंगे। अब क्या आगे इसके फैक्टर्स बना लिए 8 के, 2 × 2 वो ऐसे करके ना 8 लेके आप 2 इस तरह बना भी सकते हैं, ऐसे आसान है। 8 के तो 2 × 2 होता है। और इसके बाद माइनस log 3 को इसी तरह लिख लिया। अब ये देखिए यहाँ क्या किया, 2 के ऊपर 3 क्यों आया है, 2 के ऊपर 3 क्यों, ये देखें 1 2 3 हैं, तीन दफ़ा 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए 2 के ऊपर 3 लिखेंगे। और इसको इसी तरह लिख लेंगे और इसको 3 को 2 इधर स्टार्ट में लेके आते हैं, 3 log 2 माइनस log 3। अब क्या किया भला अब वैल्यूज पुट कर दी हैं। log 2 की वैल्यू जो गिवन थी वो हमने यहाँ लिख दी और इधर log 3 की वैल्यू लिख दी। पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा और फिर इसमें से इसको हमने माइनस कर देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा जी। लास्ट पार्ट जो है इसको ज़रा देखते हैं, ये आपके सामने नज़र आ रहा है एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट जो है log 30, हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो 30 के हम इस तरह फैक्टर्स बना लेंगे, 15 3 5 जार 5 1 जार, log को हम 30 को लिख लेंगे, log 2 × log 3 × log 5 लिख लेंगे। फिर इसको सम की सूरत में लिख लेंगे क्योंकि सारी मल्टीप्लाई हो रही हैं तो log 2 प्लस log 3 प्लस log 5 हो जाएगा। अब इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे जो ऊपर गिवन है, क्वेश्चन के अंदर जो गिवन वैल्यूज़ हैं वो है, और सारों को हम प्लस कर लेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अल्लाह हाफिज़।